एक अनोखी बात हो गई साबुरे से, हाँ हाँ साबुरे से मेरी मुलाकात हो गई, साबुरे से मेरी मुलाकात हो गई, हाँ साबुरे से मेरी मुलाकात हो गई, साबुरे से मेरी मुलाकात हो गई। सखी सपने में, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, ओ सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, हाँ साबुरे 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 से मेरी मुलाकात, हाँ साबुरे से मेरी मुलाकात हो गई। मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी, मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी, उसे प्यारे के सपनों में खोए रही थी, उसे प्यारे के सपनों में खोए रही थी। मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी, मैं तो गहरी नींद में सोए रही थी, उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी, उस प्यारे के सपनों में खोए रही थी। सखी कैसे हो, सखी कैसे बताऊं करामात हो गई, सखी कैसे बताऊं करामात हो गई, हाँ साबुरे से, हाँ साबुरे से, हाँ साबुरे से मेरी मुलाकात, हाँ साबुरे से मेरी मुलाकात हो गई, हाँ साबुरे से मेरी मुलाकात हो गई। कृष्णः कश्चित् नरः सपने श्यामलः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुः योजिता हृदयङ्गमः। ताली बजाते हुए धीरे धीरे उपास मेरे आने लगे, धीरे धीरे पास मेरे आने लगे, अरे धीरे धीरे पास मेरे आने लगे, धीरे धीरे पास मेरे आने लगे, मुझे बिरहन को दिल से लगाने लगे, मुझे बिरहन को दिल से लगाने लगे, मेरे अखियों से मेरे अखियों से अश्कों की बरसात हो गई, मेरे अखियों से अश्रु की बरसात हो गई, साबुरे से साबुरे से साबुरे से मेरी मुलाकात गई हो, सामने से मेरी मुलाकात हो गई, ओ सामने से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने सोचा अब अपने मैं दिल की कहूँ, मैंने सोचा हम अपने मैं दिल की कहूँ, ये जुदाई का दर्द कितना कहूँ, ये जुदाई का दर्द कितना कहूँ, यही सोचते हो, यही सोचते सोचते प्रभात हो गई, यही सोचते सोचते हर सुबह हो गई, हाँ सावरे से, हाँ सावरे से
हाँ सावरे से, हाँ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सावरे से मेरी मुलाकात हो गई। ओ सावरे से मेरे मोला, सावरे से मेरे मोला, सावरे से मेरे मुलाकात हो गई। कहा हमने उनको देखा और अपना दिल दे बैठे। क्या नाम है उनका नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो चित्रलेखा थी वो बाणासुर के मंत्री के पुत्री थी। चित्र बनाने में महाराज जैसे आजकल होते हैं ना, आप नाक नक्शा बताओ तो चित्र बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। चित्रलेखा ने कहा कोई बात नहीं, मैं चित्र बना रही हूं और तुम बताना कौन है वो। महाराज उसने देवताओं का प्रतिबिंब बनाया, गंधर्वों का बनाया, सिद्धों का बनाया, चारणों का बनाया और दैत्यों का बनाया, विद्याधरों का बनाया, राक्षसों का बनाया, मनुष्यों का बनाया। जब मनुष्यों का चित्र बनाया सबका, लेकिन इसमें से कोई नहीं था, इसमें से कोई नहीं है। तो बोले महाराज उग्रसेन का प्रतिबिंब बनाई। हाँ हाँ चेहरा कुछ मिलता, वसुदेव जी का बना, चेहरा और मिल रहा है, भगवान गोविंद का बना, बिल्कुल बिल्कुल चलती रहो। और जब महाराज अनिरुद्ध का जब प्रतिबिंब बना, कहा बस करो यही है, मैं इसे प्राप्त करना चाहती हूँ। अपने माया के बल पर चित्रलेखा ने पलंग सहित अनिरुद्ध को पहुंचा दिया बाणासुर के राजा। अब महाराज अंदर ही रहने लगे, अंदर ही रहने लगे दोनों। कोई पुरुष तो प्रवेश करता नहीं, वही सखी आती जाती थी। उषा जब बाहर निकलती, चाल कुछ बदल गए। एक दिन मंत्री ने कहा महाराज आपके पुत्री का स्वभाव बदला लग रहा है। आपके मंत्री का स्वभाव कुछ बदला बदला लग रहा है। ओए नारायण, आपके पुत्री का चाल ढलन कुछ बदला लग रहा है। बाणासुर ने कहा कैसा? बोले महाराज उसमें स्त्री के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो महाराज बाणासुर क्रोधित हो गया, बाणासुर क्रोधित हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे पुत्री पर उंगली कैसे उठा सकते हो? कहा महाराज यदि मेरी ये जो संदेह है यदि मिथ्या ठहरे तो मेरे सिर को उड़ा देना अपने तलवार से। महाराज धीरे से गए, दरवाजे पर खड़े हो गए और दरवाजा खुलवाए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जब बाहर से आवाज आने लगी दरवाजा तोड़ दिया जाएगा, ऐसा हुआ। जब वो दरवाजा खुला तो अंदर अनिरुद्ध मिले, कारागार में डाल दिए। काफी समय बीत गया, नारद जी आए द्वारिकापुरी। पूरे पर हो सब कुशल मंगल है? बोले हाँ सब ठीक है। बोले आपके पुत्र पौत्र? बोले सब बढ़िया है। बोले महाराज अनिरुद्ध कहाँ है, अनिरुद्ध कहाँ है? बोले काफी दिन हो गया, प्रणाम करने भी नहीं आया। अब इतने पुत्र हैं महाराज, 16,000 पत्नियों के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री, और उन एक पुत्र के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री जोड़ लो। ऐसे थोड़ी ना भगवान की परिवार इतनी लंबी जोड़ी हुई थी। आजकल का तो फैशन हो गया, हम दो हमारे दो, और उसी में एक को नहीं रह गए, उसी में एक भी नहीं बचे। नारायण शास्त्र अनुसार कितने संतान? बोले 10 संतान होने चाहिए। सामवेद में मंत्र भी आता है 10 पुत्र हो और 1 पुत्री। नारायण लेकिन हम लोगों को भ्रम में डाल दिया गया, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। एक घर के सामने लिखा था बच्चे 2 ही अच्छे। एक महात्मा जा रहे थे, देखे अरे बच्चे 2 ही अच्छे। अंदर गए देखो तो 20 थे, अंदर 20 थे। महात्मा ने कहा आगे बोर्ड लगाओ बच्चे 2 ही अच्छे। बोले महाराज जो 2 अच्छे हो पढ़ने गए हैं, बाकी सब बदमाश हैं। भगवान के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। बोले महाराज
मिले तो नहीं। नारद जी ने कहा, नारद जी ने कहा महाराज अनिरुद्ध जो है इस समय बाणासुर के कारागृह में है। सब बात बताए, भगवान सेना तैयार किए और सेना तैयार किए महाराज बाणासुर के यहाँ चढ़ाई किए तो घोर युद्ध हुआ। वो इतना भयानक युद्ध हुआ कि इस युद्ध में बाणासुर ने शिव की स्तुति की। शिव जी आ गए, शिव जी आ गए। शिव और भगवान कृष्ण में युद्ध होने लगा। गणपति आ गए, कार्तिकेय आ गए, शिव परिवार आ गया महाराज। और इधर से भगवान की पूरी नारायणी सेना। घोर युद्ध हुआ। जब युद्ध में पराजय होने लगी तो शिव जी ने ज्वर छोड़ दिया, माहेश्वर ज्वर। लोगों को जब ज्वर हुआ, बुखार हुआ, कांपने लगे तो भगवान ने नारायण ज्वर छोड़ दिया। अरे महाराज बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव पराजित हुए। शिव जब पराजित हुए फिर शिव जी को संदेह हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। नारायण संदेह कर रहे हैं, बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान ने बाणासुर के जो 1000 हाथ थे उसमें से 996 हाथ काट दिए और 4 भुजा छोड़ दिए। भगवान ने कहा देखो भाई मैं मारना नहीं चाहता हूं, मैंने पहले ही वरदान दिया है प्रहलाद को। अरे भाई अब प्रहलाद के ही वंशज तो हैं बाणासुर। प्रहलाद के विलोचन के बलि के बाणासुर, यही तो है परंपरा। हम मारना नहीं चाहते हैं और ना मारेंगे, हमने तो इन्हें अपना रूप दिया है। नारायण इस प्रकार से भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया। भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान शिव ने कहा प्रभु हमसे बहुत गलती हो गई, हमने आप पर व्यर्थ में ही संदेह कर लिया। भगवान के अन्य पुत्रों की भी विवाह की कथा आती है। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज एक बात पूछे। क्या? हे प्रभु हमने सुना है कि भगवान का कोई मित्र भी था, भगवान का कोई मित्र भी था, प्रभु उसके विषय में बताइए। महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु उनके विषय में हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन सुनो। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्म पित्तमः व्यक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। लोग निवेदन करेंगे, लोग इतने भटक गए, इस कथा को जरूर सुनो भैया। आप लोगों से कितना बड़ा अपराध हो रहा। आजकल महाराज कथा के नाम पर ऐसा लोग व्यवहार करते हैं, भगवान उनको क्षमा नहीं करेंगे। कथा में आजकल एक प्रथा हो गई है, ये झांकी वाली। ठीक है झांकी बनाओ, भगवान का स्वरूप बनाओ, पूजन करो, लेकिन महाराज वो झांकी बनाए जाते हैं राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, और महाराज उसमें ऐसी अश्लील हरकतें करते हैं। भगवान के स्वरूप बन करके ऐसा व्यवहार करते हैं जो सामान्य मनुष्य भी नहीं कर सकता। बात कड़वी है, लोगों को कष्ट होगा। कितने लोग होंगे इसमें जो महाराज कहेंगे महाराज ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये उल्टा सीधा नहीं है, सत्य है, कड़वा है, सुनना पड़ेगा। आज कथा के नाम पर लोगों को कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है। कथाएं इतनी हो रही, क्यों फायदा नहीं मिल रही है? क्योंकि कथा के नाम पर इतने आडंबर कर दिए हैं, इतने महाराज कुप्रचार कर दिए, दुष्प्रचार इतना कर दिए कि कथा तो होती ही नहीं है। केवल नौटंकी, केवल नौटंकी, और नौटंकी कहा करके नौटंकी की निंदा होगी। अगर उसे नौटंकी कहा जाए तो नौटंकी की निंदा है। भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप को बनाएंगे और फिर वो गाने पर नाचते हैं, और जजमान स्वयं महाराज इच्छुक रहते हैं कि बुलाओ नाचने वाले को।
हम एक जगह गए थे कथा करने के लिए। महाराज पहले दिन से लेकर के और आखिरी दिन तक तो हम परेशान हो गए। श्याम जी प्रत्यक्ष प्रमाण। महाराज वो सुदामा बनने वाले कब आएंगे, वो कृष्ण राधा बनने वाले कब आएंगे, वो नाचने वाले कब आएंगे। हमने कहा भैया देखो हम कथा सुनाने आए हैं, अगर हमसे ये सब बातें करोगे हम छोड़ के चले जाएंगे। ये सब बिल्कुल नाटक नहीं होगा, हमारी कथाओं में ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। आपको पूजन करना है, भगवान का स्वरूप बनवाओ, भगवान के विग्रह का पूजन करो, अर्चन करो, आप जो करना हो सो करो, उत्सव मनाओ। हम लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन जो भगवान के स्वरूप बनते हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं।